मेरे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेसी नेता लालमन सिंह जी। और लालमन सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। आपका चैनल दिन प्रतिदिन गरीबों की, यतीमों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे और बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और जो आज मीडिया चल रहा है हाँ। उससे अलग हट के चलें, यही मैं कामना करता हूं। अच्छा लालमन जी, देखा जाए बड़ा गर्मजोशी के साथ में एक मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, वो है राहुल गांधी का मुद्दा। आप खुद एक कांग्रेसी हैं, आपको जानकारी होगी कि अभी एक छोटा सा विवाद, एक छोटे से बयान जो एक कर्नाटक में दिया गया, उसकी FIR जो है गुजरात में दर्ज हुई, और योगी मतलब गोदी मीडिया और मोदी के अधिकारियों ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करी दी और उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी कायम कर दिया। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले नहीं, देखो, ये जनता जान रही है। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जनता नहीं जान रही। हाँ। और मैं न्यायालय पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, तंत्र के माध्यम से ही तो न्यायालय में जाया जाता है। जी। जिस व्यक्ति ने गुजरात में जो है, सूरत में ये मुकदमा दर्ज किया है और एक माहौल बनाया गया कि बैकवर्ड के साथ बोल दिया, ओबीसी के साथ जो है बहुत बड़ा गलत शब्द बोल दिए, माफी मांगनी चाहिए। पहली बात तो मोदी जो जात है, जो जात नहीं है, ये व्यवसाय में आता है और ये बड़ी बनिया जाति होती है, उच्च जाति में आता है। नंबर 1। नंबर 2, मानहानि का मुकदमा तब होता है जब सामने वाला आदमी की भावना आहत हो रही हो और उसके साक्ष्य और सबूत हो, या गलत बोला हो। ये बनता ही नहीं है, लेकिन तंत्र है, सत्ता है, सत्ता में कुछ भी किया जा सकता है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यायालय जो है ना, एक यही न्यायालय एक ऐसी चीज है जो वास्तविक दर्पण है और न्याय का दर्पण है। समाज का जो गलत चल रहा है उसका जो है, मैं निश्चित कह रहा हूँ, ऊपरली अदालत में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, छिपना पड़ जाएगा बड़ी बड़ी मीडिया को और बीजेपी के लोगों को, जब पाक साक और साफ बरी होंगे। अच्छा लालमन जी, बात की जाए ओबीसी कम्युनिटी की बात की जाए तो ओबीसी समाज के हक अधिकार की अगर बात की जाए, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में जब इनकी गिनती की बात होती है, अधिकार की बात होती है, तो इनको शूद्र कह के या छूत कह के जो है नकार दिया जाता है, और जब हक मतलब इनको हक देने की बात होती है तो इनको कहीं ना कहीं दुत्कार दिया जाता है। तो किसका मतलब अब ये अपमान किसका हो रहा है ओबीसी कम्युनिटी का? कैसे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, हाँ। दोनों चीज होती है। किसी भी चीज का दो पहलू होते हैं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। यदि हमारा कोई शोषण कर रहा है तो वो सामने वाले का अपराध नहीं है, वो हमारा अपराध है। बाबा साहब ने कहा, शोषण करना, शोषण झेलना, शोषण देखना, तीनों ही अपराध है। और इनमें सबसे बड़ा अपराध जो है सहने का होता है। जो हमारा समाज है, आज पढ़ लिख रहा है, बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और क्या नाम है, बड़े बड़े IAS और PCS और तमाम नेताओं में जो है पैदा हो गए। जब उनकी मानसिकता गुलामी की है तो इसमें दोष किसका है? हमारे क्या बैकवर्ड के जीत के नहीं गए? वहाँ उनके सामने हमारे हक और अधिकार की बातें छीनी जा रही हैं और वो आदमी टेबल बजा रहा है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? वो तो हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे देखते हुए वो अत्याचार सह रहा है। तो हम आम आदमी हैं, आम आदमी, हमें देखो, हमें एक बात बताएं, सबसे बड़ा दोषी हमारा जनप्रतिनिधि और जो बैठे हुए सिस्टम में लोग हैं, वो सबसे बड़े दोषी है। अगर देखिए, अभी आपने जनप्रतिनिधि की बात करी, आज भाजपा के अगर सांसदों की गिनती की जाए, वो सब गुलाम है यार। मैं और गुलाम के साथ साथ वे अपराधी भी हैं। मैं अपराधी किस्म की बात कर रहा हूँ। अगर जो है भाजपा के नेताओं की गिनती की जाए तो 130-32 ऐसे सांसद हैं जिन पे 40 से ज्यादा मुकदमे। बात को समझ गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे गिरवान में कोई दाग है तो मैं आपकी हर बात सहन करता रहूंगा। बिल्कुल। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण और पूंजीवाद, अपराधीकरण और पूंजीवाद, ये आजादी के बाद में ये सबसे बड़ा हुआ है। और वर्ग का वो व्यक्ति चुना जाता है जिसके, देखिए, पैसा तो उसी के पास होगा जो गलत काम करेगा। भाई डकैती डाले, बेईमानी करे, या भूमाफिया बने, या अपहरण करे, वही व्यक्ति तो करेगा, वही आगे बढ़ेगा। पाक साक छवि वाला
कैसे लड़ेगा? उसके अपने पेट के जाले नहीं बुझते थे। आप एक बार बताओ, कितनी पाक साक छवि का हो, हाँ। उसके कनस्तर में चून नहीं है, वो जनप्रतिनिधि कैसे बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये समाज में भी कमी है, हमारे लीडर में भी कमी है, और तभी तो शोषण कर रहे हैं। जिस दिन बाबा साहब ने एक बात कही, भाई गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, जी। तमाम बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। जो पढ़े लिखे गुलाम हैं, हाँ। और वो एहसास नहीं कर रहे, हम जैसे अशिक्षित का क्या होगा? हमारा तो शोषण ही होगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा जो है इस समय ईडी का, सीबीआई का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, तमाम सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, क्या जब सत्ता परिवर्तन होगा, क्या इनको नहीं लगता इनके खिलाफ भी वही होगा? देखिए, जनता को भ्रम में किया गया हाँ। कि ऐसे ऐसे जुमले हुए कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, हाँ। 15-15 लाख तुम्हारे खाते में, जी। और तमाम 10 चीज लाएंगे काट के, हाँ। और मेकिंग इंडिया, फलानी इंडिया, हाँ। दिन की इंडिया, ऐसे शब्द बागों से जो है हमारे देश की भोली भाली जनता बरकलाय में आ गई। ठीक। और 2 बार, एक बार जो थे राष्ट्रभक्ति पे आ गई, पुलवामा कांड कर हाँ, दिया। हाँ, जी, पुलवामा कांड क्या हुआ था? आज तक उसकी जांच हुई है? जी जी जी। हैं? आज तक पता नहीं लगा 350 कुछ किलो नहीं। आरडीएक्स और कहाँ से आया? ये सत्ता और बड़ा मीडिया, हाँ। जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके तंत्र के माध्यम से एजेंडा बनाया जाता है और जनता का ध्यान भटकाया जाता है, और जनता जो देखती है वही गाती है, वही बजाती है। क्या लगता है अब जिस तरीके से देखा जाए चारों तरफ जो है भाजपा का इस समय पुरजोर विरोध कर रहा है, पूरे देश में विरोध चल रहा है, क्या कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोट से जनता जवाब देगी? देखिए, ये जनतंत्र से चुनाव नहीं हो रहा, हाँ। तंत्र के माध्यम से हो रहा। हाँ। और बैठे कौन लोग हैं? कुछ भी हो सकता है। हमारा मत जहाँ जा रहा है हमें पता ही नहीं पड़ पा रहा हमारा मत कहाँ गया। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, देखिए हम बैलेट पेपर बोर्ड लगा के आते हैं, हाँ। वो हमको चमक गया कि हमने बैलेट पेपर पर लगाया। हाँ। लेकिन मशीन का तो खेल ये है कि बटन हम यहाँ दबा रहे हैं और बटन लाइट भी जल रही है, पर बोर्ड का पता नहीं है आपका कहाँ जा रहा है। ये तो तंत्र, जबकि कितनी सिविल सोसाइटियों ने, हाँ। और कितनी राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, और ना तो न्यायालय सुन पा रही है और ना ही सत्ता सुन पा रही है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बंगला खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी हो चुका, और तमाम कांग्रेसी जो है, जिसमें आप भी शामिल हो चुके हैं, कि अगर राहुल गांधी की बंगला खाली हो जाता है, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती, तो आपने भी इसके लिए अप्रोच किया है, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया। यहाँ तक लोगों ने अपने मकान की रजिस्ट्रियाँ जो है राहुल गांधी तक के नाम करा दी है। बिल्कुल। क्या लगता है इस देश के अंदर हर गली मोहल्ले में राहुल गांधी का घर मकान होगा? राहुल गांधी जी का जो परिवार का इतिहास ठा के देखोगे हाँ। ना, जब हम देश आजाद गुलाम था, हाँ। तब उस परिवार का जो है ना बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ। हाँ। और आजादी से लेकर अब तक तन से, धन से, मन से, और क्या नाम है, शहादत से इस देश को कुछ दिया है उन्होंने। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि गंदी राजनीति के कारण जिस तरीके से जो है उनको बेघर किया जा रहा है, हाँ। तो हमारा दायित्व बनता है, जिसने राष्ट्र निर्माण में, हाँ। और जो आजादी के संविधान दिया, और इस तरीके की तमाम आजादी, और रहने का, सहने का, खाने का, पीने का, और आज भी विपक्ष में होके वे अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनका दोष सिर्फ यही तो है कि मोदी जी से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आप एक बात बताओ मोदी जी, आपका अडानी से रिश्ता क्या है जी। और आज तक मोदी जी और बीजेपी वाले शब्द नहीं बोले हैं उस पर, और इस षड्यंत्र के तहत से जो है उसको बेघर किया जा रहा है इतनी जल्दी कि आप एक बात बताओ, 9 तारीख को या 8 तारीख को रिजल्ट आता है, दोस्त कराया दिया, 2 साल की उसे दी जाती है, और अगले दिन तत्काल उनका नोटिफिकेशन करके जो सदस्यता भंग कर दी जाती है, और 4 टाइम होता है, 30 दिन का टाइम। बिल्कुल, जबकि कोर्ट ने भी 30 दिन का दिया है। ये सब जनता देख रही है, और इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कर्नाटक में चुनाव है, देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट की चोट से जवाब देना पसंद करेंगे या सत्ता को आंदोलन के बाद? सत्ता को हटाने का साधन एक वोट ही है। हाँ। इसे जो किसी भी तंत्र से नहीं हटाया जा सकता, और सिर्फ वोट से हटाया जा सकता। और अब जनता समझ चुकी है, इनका असर बिल्कुल पड़ेगा। कर्नाटक में क्या, तमाम जो देश इस जो चिंगारी है पूरे देश में और खेत खलियान पर ये जा चुकी है कि आप दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अडानी का है। अडानी का जो है कितनी
कंपनियां फर्जी, ना तो उनमें जो है वर्कर है, हाँ। ना जमीन पे एक मशीन है, हाँ। ना जमीन की 4 दीवारी है, और उसके जो कितनी कंपनियां फर्जी बना रखी हैं, और उनके माध्यम से हमारे ही देश का पैसा और उस घूम के जो वहाँ आ रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला, और कहीं ना कहीं ये लोग इसमें लिप्त हैं। आप जेपीसी जांच करा दो, हाँ। कहते हैं कि न्यायालय में चले जाओ। अरे न्यायालय में चले जाओगे भाई, साक्ष्य और सबूत तो जो है सेबी देगी, ईडी देगी, सीबीआई देगी, तंत्र देगी। भाई लालमन की दुकान से तो जाएगा ना पट्टा लग के। आप एक तंत्र बना रखे, मैंने एक केस कर रखा है, और केस ये कर रखा, जमीन का केस है, उसमें जो है भुजा जो बताएगा वो पटवारी बताएगा ना, एसडीएम तहसीलदार कानूनगो की लग के जो है न्यायालय तब मानेगा कि इसकी जमीन कम है या नहीं है। वो तो हमारी नहीं चलेगी, ना तुम्हारी दुकान से चलेगा। तो ये एक बात बताओ, ये न्यायालय की जो बात करते हैं, हमारे तुम्हारे दिमाग से जो खेलते हैं बीजेपी वाले, क्या न्यायालय में चले जाओ, न्यायालय में चले जाओ। अरे तंत्र किस काम का है? तंत्र तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर जो बना रखे हैं, आपको इस तंत्र का प्राइम मिनिस्टर बनाया है ना। आपको रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा, ओबीसी समाज के लिए कुछ कहना चाहूंगा, उसको अगर सद्बुद्धि की अगर बात की जाए, उसको समझाने की मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये ओबीसी जो कार्ड खेल रहे हैं बीजेपी वाले और अडानी के शब्द पे खेल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, और मैं ऐसा कर्म करूँ और या घटिया कर्म करूँ, मैं घटिया कर्म करता हूँ तो मेरा समाज कलंकित होता है। क्या मेरा फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर्म करूँ जो मेरा समाज भी कलंकित ना हो? और समाज ने भी ऐसा हमसे अपेक्षा कर रखी है कि तुम गलत काम ना करो, और जो गलत काम करता है समाज थोड़ी कहेगा भाई तुम लूट करो, डकैती करो और दुनिया का पैसा लेके भाग जाओ। ये दूसरी बात मेरी ये अपील है, जितने भी शिक्षित लोग हैं, हमें भ्रम ना, शोषण झेलना सबसे बड़ा अपराध है, और ये हमारे कारण ही शोषण होता है। जब हम एक हो जाएंगे, हमारा शोषण नहीं हो सकता। गुलामियों से बाहर निकल आओ, अपराध से मुक्त हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तभी तुम आप अपना हक अधिकार ले सकते हो। बाबा साहब के बताए हुए कानूनों पर चलोगे, बताए हुए नियमों पर चलोगे, निश्चित आपकी सत्ता होगी, आपकी भागीदारी होगी। और यदि तुम इन मनुवाद के भकाए में चलते रहोगे तो निश्चित गुलाम रहोगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।